अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब है। आज का हमारा मौजू प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी मिसाने के जो गुदूद होते हैं, इनमें सोजिश और वरम हो जाता है, जिसकी वजह से गुदूद जो हैं मिसाने के वो फूल जाते हैं। और ये क्यों फूलते हैं? इसकी वजह ये है कि जब मिसाने के गुदूद में हरारत और गर्मी खुश्की बढ़ जाती है। गर्मी खुश्की के बढ़ जाने की वजह से ये गुदूद जो हैं फूल जाते हैं, जिससे पेशाब की नाली का सुराख तंग हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा तंग होने से मरीज़ जो है उसको बहुत ज़ोर लगाकर पेशाब करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो पेशाब की नाली के गुदूद हैं वो भी मुतवर्रम और सोजिशनाक हो जाते हैं। मरीज़ ज़ोर लगाकर पेशाब करता है और उसमें यानी पेशाब की नाली में शदीद दर्द होता है। मरीज़ जो है वो अपने हाथ से नाली को मसलता है और पेशाब को निकालने की कोशिश करता है। जब पेशाब एक कतरा भी निकलता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मरीज़ चीखें मार मार कर रोता है। यानी इसकी तकलीफ़ की इतनी शिद्दत होती है कि मरीज़ से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके पीछे असबाब क्या हैं? असबाब में से इंसान गर्म और खुश्क चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त, करेले और चने, और इसके अलावा खुश्क मेवाजात जो है, और इसके अलावा कुश्ता जात शिंगरफ वगैरह के या शराब नोशी और ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होती हैं। और इसके अलावा मरीज़ जो है वो गर्म माहौल में ज़्यादा रहता है और मरीज़ जो है वो ऐसे माहौल में काम करता है जिससे उसमें गर्मी की शिद्दत, गर्मी का इजाफा और गर्म मजाज बढ़ता जाता है, जिससे जिगर की गर्मी और गुर्दे और मिसाना जो है वो ख़ास तौर पर गुर्दों की गर्मी और जिगर की गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, जिससे पेशाब थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके आता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसका ये इलाज नहीं है कि फ़ौरन ऑपरेशन करा लिया जाता है। यानी जो ही मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर फ़ौरन ये हुक्म लगा देता है कि मरीज़ का ऑपरेशन किया जाए, जब ही ये मरीज़ ठीक हो जाता है। हमारे सामने कुछ ऐसे भी मरीज़ आए हैं कि जिन्होंने एक बार ऑपरेशन करवाया, उसके बाद दोबारा फिर उन्हें वही तकलीफ़ हो जाती है। तो जो हमारा देसी तरीक़ाकार इलाज है वो ये है कि बगैर ऑपरेशन के मरीज़ के जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं, यानी गुदूद में जो वरम और सोजिश है, जिसकी वजह से मिसाने के गुदूद फूले हुए हैं, वो सिकुड़ कर अपनी जगह पर आ जाते हैं और पेशाब जो है वो बआसानी खारिज होता रहता है, जिस तरह के इससे पहले पेशाब आता जाता था। तो ये जो ऑपरेशन है ये नाकाम है
اور اس کی تکلیف سے مریض جو ہے ساری عمر کے لیے ایک تو ایسا ایک بن جاتا ہے کہ پورا کام کاج اور دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی ہمہ ہمی اور گہمہ گہمی اور مصروفیات میں مشغول ہونا اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے، کیونکہ جب بھی اس کا زور لگتا ہے تو چونکہ آپریشن والے مقام پر درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم اس کو دیسی دوا کھلاتے ہیں جس سے بڑے ہوئے غدود جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پیشاب کی نالی کا ورم سوزش بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض سکھ کا سانس لیتا ہے اور کبھی بھی اس کے بعد تکلیف اور دکھ نہیں ہوتا۔ اس کا پرہیز جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آسان چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ ہر وقت ہر کہیں وہ اویلیبل اور میسر ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہیں کہ کدو، توری، ٹنڈے، گاجر، مولی، شلگم، بھنڈی، توری، عربی، دال ماش اور دال مونگ وغیرہ، اور ٹھنڈے جتنے بھی مشروبات ہیں، شربت الائچی، اور اسی طرح گنے کا رس، دودھ، لسی، اور اسی طرح مکھن اور جلیبیاں، اور اس کے علاوہ برفی، گلاب جامن، رس گلے، یعنی میٹھی اور ٹھنڈی چیزیں کھانے کے لیے کھانے سے مریض جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا نسخہ اس میں کمال کا نسخہ ہے جس کے استعمال سے مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک اور تندرست ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تریاک ہے: سہاگا بریاں 2 تولہ، میٹھا سوڈا 2 تولہ، اور نشادر 2 تولہ، ریمند کھٹائی 2 تولہ، زنجبیل 2 تولہ، گل اشر خشک 5 تولہ۔ ان کو پیس کر نخودی گولیاں بنا لیں، 1 تا 2 گولیاں، شدید صورت میں 2 3 گولیاں 5 منٹ کے بعد دی جا سکتی ہیں، اور جس سے مریض جو ہے اس کا پیشاب کھل کے آ جائے گا اور غدود جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو لوگ ڈاکٹری آپریشن کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپریشن بالکل نہ کراؤ، فوراً ہماری دیسی دواؤں سے غدود بڑے ہوئے اپنے مقام پر آ جاتے ہیں، اور اپنی صحت اور زندگی کو بچاؤ اور ڈاکٹروں